तेरे बिन की आखिरी एपिसोड लगने लगी है आज, जिसका सबको इंतज़ार था। और खाली पाकिस्तान में नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान सब शिद्दत से वेट कर रहे हैं कि आखिर एंड क्या होने जा रहा है। वहाज अली ने भी एक रिसेंटली इंटरव्यू दी है, उनका क्या कहना था इस वीडियो में, उसके बारे में भी बात करेंगे और एंडिंग एपिसोड के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। तेरे बिन ड्रामा इस टाइम पे पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है, आखिरी एपिसोड में क्या होने जा रहा है। और खाली पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में ले लो, पाकिस्तान में ले लो, नेपाल में ले लो, बांग्लादेश, इवन के चाइना के भी 10% लोग इसको देखने के लिए बेताब हुए हैं। लोगों को इंतज़ार है, क्या हया का जादू टोना उसके काम आएगा, क्या हया बेनकाब हो पाएगी, क्या मीरब और मुर्तसिम फिर से एक हो जाएंगे, क्या मुर्तसिम मीरब की बेटी को अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। चंद सवालात हैं, उसके जवाब तलाश करते हैं। मगर लोगों ने यह भी डिमांड रखी है कि ऐसे एंडिंग नहीं करनी चाहिए, इसकी एंडिंग कम से कम 1 से 2 एपिसोड में होनी चाहिए थी। कम से कम हया के जो जादू टोने लोगों को पता चले कि जादू टोनों का अंजाम क्या होता है, हया का अंजाम सबके सामने आना चाहिए था, उसके झूठ सबके सामने लाने चाहिए थे। उसके बाद मीरब और मुर्तसिम को एक होना चाहिए था और दिखाना चाहिए था कि जो लोग, जो लड़कियां दूसरों का घर बर्बाद करती हैं, उस टाइम पे उनका अपना घर भी बर्बाद होता है। और वो ऐसा टाइम होता है जिस टाइम वो अपनी डर बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। लोगों ने डिमांड करना शुरू की है। हमाद नामी सारिफ हैं, वो कहते हैं आई लव दिस जोड़ी, यमुना ज़ादी और वहाज अली। मगर ड्रामे का एंड अच्छा होना चाहिए, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, ताकि हम इसको याद रखें। इस ड्रामा वाहिद एक ड्रामा है तेरे बिन, जिसको कोई भी नहीं भूल पाएगा। आपको याद होगा बुशरा अंसारी ने, मैंने पिछली वीडियो की, आप वो भी जाके देख सकते हैं, एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे अब बुशरा अंसारी के नाम से लोग नहीं जानते। बुशरा अंसारी ने कहा है कि लोग अब मुझे मेरे नाम से नहीं जानते हैं तो सिर्फ माँ बेगम के नाम से। मगर हम खैर एंडिंग की बात कर रहे थे तो सबीन फ़ारूकी, यानी जिसको जान से मारने की लोगों ने धमकियाँ दी, हर तरह का बिहेव उनके साथ किया, उनको मैसेजेस किए, उनको बुरा भला का, आखिर उनका अंजाम उनको मिलने जा रहा है। मीरब की एंट्री आपको पता है इस एपिसोड में हुई है, जिस तरह के होने जा रही है। और एक वाक़या आपको बता देता हूँ कि यमुना ज़ादी से एक जगह सवाल किया गया कि उस एंट्री में जो आंसू थे वो ओरिजिनल थे या फिर फेक थे। तो उन्होंने बड़ा मुस्कुरा के था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अपना हस्बैंड किसी और से शादी कर रहा हो। और मैं उस ड्रामे के बाद रो पड़ी थी, यानी इतनी रोई थी कि मुझे सब ने गले लगा दिया था। मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं ड्रामे की सीन्स करने जा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था मैं रियलिटी करने जा रही हूँ। और जो आप एंड देखेंगे आप दुखी होंगे और आप साथ खुश भी होंगे। जब यमुना ज़ादी ने ये बात की तो लोगों ने सवालात भी उठाए, लोगों ने बातें भी की, उनको अप्रिशिएट भी किया उनके काम को लेके कि काम हो तो ऐसा हो, क्योंकि उनकी 10 साल की मेहनत है। उन्होंने पॉजिटिव रोल भी किए, नेगेटिव रोल भी किए। वहाज अली से लास्ट इंटरव्यू में पूछा गया, जो उन्होंने दिया इंटरव्यू निजी चैनल टीवी को, उनसे पूछा गया कि एंड कैसा होगा, क्या हैप्पी एंडिंग होगी, क्या किसी की जान ले ली जाएगी, क्या मीरब और मुर्तसिम एक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। उन्होंने मुस्कुरा के बड़ा एक जवाब अच्छा दिया है, वो शायद उसमें 2 बातें भी हैं। उन्होंने कहा अगर तो हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि ड्रामे की हैप्पी एंडिंग ही सबसे अच्छी होती है, जिसका मैं खुद भी इंतज़ार करूँ। अगर हैप्पी एंडिंग नहीं होती तो इसका मतलब है कि इसी के रिलेटेड कुछ और आने वाला है। यानी उन्होंने इशारा दे दिया कि हैप्पी एंडिंग अगर नहीं होती तो सीज़न 2 भी आ सकता है। जब उन्होंने ये बात की तो लोगों ने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया, लोगों ने डिमांड रख दी तेरे बिन ड्रामा सीज़न 2 भी आना चाहिए, क्या आ रहा है। लोगों ने सवालात करना शुरू कर दिए, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि तेरे बिन सीज़न 2 आएगा। लोगों ने अपने कमेंट शेयर किए। मगर लोगों की क्या डिमांड है, लोगों की डिमांड भी आपके सामने रखता हूँ। सना नामी सारिफ हैं, नेपाल से ये हैं, इन्होंने लिखा है कि आई एम फ्रॉम नेपाल, मैं चाहती हूँ कि हया का किरदार उसके सामने आए, मीरब को सच पता चले, मुर्तसिम को भी पता चले कि क्या हकीकत थी, और माँ बेगम को भी पता चले कि किसी पे भरोसा करके उसको तोड़ना का अंजाम क्या होता है। एक और सारिफ हैं, उन्होंने लिखा है, प्रीति नाम है इनका, आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ और मैं चाहती हूँ कि हया का अंजाम उस तक पहुँचे सबके सामने कि कोई किसी का घर बर्बाद कर रहा हो तो लोगों को कैसा लगता है। वहीं पे विजय नाम है, वो लिखते हैं कि आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से हूँ, मैं इस ड्रामे का शिद्दत से वेट कर रहा हूँ। हैप्पी एंडिंग होगी या सैड होगी, जो भी होगी, मगर ये ड्रामा ज़िंदगी भर हम नहीं भूलेंगे। अब लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं पे एक और सारिफ हैं, तायरा नाम है इनका, ये लिखती हैं आई एम फ्रॉम
मैं बांग्लादेश से हूँ। मुझे हैप्पी एंडिंग देखने का बहुत शौक़ है। मैं मीरब और मुर्तसिम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं चाहूँगी कि सीज़न 2 भी आए। अब लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, हैप्पी एंडिंग क्या होने जा रही है? आप ही बताएं कि हया का क्या अंजाम होना चाहिए? क्या एकदम ऐसी एंडिंग होनी चाहिए? क्या 1 से 2 एपिसोड दिखानी चाहिए जिसमें अंजाम भी बताएं, उसके झूठ भी बेनकाब हों, सारी से जो उसने अपनी अपनी बातें की हैं, जो उसने झूठ बोले, जिस तरह इनको अलग किया, क्या फिर वो दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अब आप ही बताएं कि सीज़न 2 आना चाहिए, क्या हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए या सैड एंडिंग होनी चाहिए? ये आप पे छोड़ते हैं। और आपको ये ड्रामा कैसा लगा तेरे बिन को लेके, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।